नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अद्भुत है और यह कहानी मुझे ईमेल पे आई है। उन्होंने खुद को गुमनाम रखने को कहा है और उन्होंने इसका नाम रखा है किसी अपेक्षित स्रोत से पैसों की अभिव्यक्ति, यानी कि किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मनी मैनिफेस्ट करना। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सफलता की कहानी आपसे शेयर करना मुझे पसंद आ रहा है। यह एक छोटी सफलता है, पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये छोटी नहीं है, पर फिर भी इसे आपके साथ बांटना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पहले बता दूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं। मैं कुछ समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जागरूक हूं और इसके इस्तेमाल के बारे में जागरूक नहीं हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते तो थे, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता था। मैं विशिष्ट स्पेसिफिक रूप से बताना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में पहले सुन चुका था, पर इसे ठीक तरह जानता नहीं था कि यह है क्या। अचानक एक शनिवार को मैं एक YouTube चैनल पे आया और एक ही वीकेंड पे मैंने इसके 50 वीडियोस देख डाले। और जैसा कि उन्होंने उल्लेख यानी कि मेंशन किया था कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के छोटे मंसूबों इंटेंशन से हमें शुरुआत करनी चाहिए और फिर बड़े मंसूबे पे जाना चाहिए। तो मैंने कम राशि अभिव्यक्त यानी कि मैनिफेस्ट करने का मंसूबा यानी कि इंटेंशन बनाया कि किसी अपेक्षित स्रोत से मुझे किसी राशि की प्राप्ति हुई। और हर रात मैं अपने दिमाग में यह डाल रहा था कि मुझे यह राशि की प्राप्ति हुई है किसी अपेक्षित स्रोत से। और मैं ब्रह्मांड के प्रति बहुत आभारी हूँ, यानी कि यूनिवर्स का ग्रेटफुल हूँ। मैं इसे प्रतिदिन कर रहा था जिज्ञासु यानी कि क्यूरियस हुए बिना कि कब और कैसे। जब भी मैं इसे सोचता था तो खुद को रोक देता था और खुद को कहता था कि ब्रह्मांड इसे अवश्य पहुंचा देगा इसके दिव्य तरीके से, जब भी उचित होगा। एक शाम को जब मैं बाइक पे ऑफिस से घर आया तो मैंने पाया कि मेरा पार्किंग स्पेस पहले से ही ऑक्यूपाइड था। यानी कि फ्रेंड्स, जिस जगह पे यह रोज़ अपनी गाड़ी पार्क करते हैं बाइक, वो पहले से ही किसी ने ले रखी थी। यानी कि पहले से ही किसी और की गाड़ी वहाँ पे पार्क थी और मुझे मेरी बाइक दूसरी जगह पे खड़ी करनी पड़ी, जो कि थोड़ी दूर थी। अगली सुबह जब मैं मेरी बाइक लेने गया ऑफिस जाने के लिए तो मैंने पाया कि सामने पैसेज पे 300 रुपये पड़े हुए हैं मेरी बाइक के पास में। पहले मैंने आसपास देखा कि ये किसी के है तो नहीं, फिर अचानक मेरे इंटेंशन यानी कि लक्ष्य का मुझे याद आया और सभी व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहे थे उनमें से सिर्फ मैं ही था जिसने इस पे गौर किया था, यानी कि जिसने इसे नोटिस किया था। अगर मैं मेरी गाड़ी आमतौर की तरह सामान्य जगह पे पार्क करता तो मुझे ये पैसे कभी नहीं मिलते। यह राशि ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर इसने मुझे सिखाया कि ब्रह्मांड तुम्हारे लक्ष्य को किस तरह से अभिव्यक्त करेगा और कुछ चीज़ें किस तरह से कतार में आ जाएगी, यानी कि लाइन में आ जाएगी और तुम अंत में तुम्हारे परिणाम यानी कि रिजल्ट को पालोगे। और इसी राशि के साथ वही राशि और जोड़ के दान करने का निर्णय मैंने लिया। जैसा कि फ्रेंड्स, इनके बाइक के पैसेज के पास 300 रुपये पड़े मिले थे, प्लस 300 और इन्होंने खुद से ऐड किए, यानी कि अब वो 600 हो गया था। और इस अमाउंट को उन्होंने डोनेट करने का फैसला किया। इस अभिव्यक्ति ने मेरा विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बढ़ा दिया और मैं इसे कुछ छोटी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे भीड़ वाली जगह पे पार्किंग के लिए। और इसी समय मेरी ऊर्जाओं को जागृत कर रहा हूँ बड़े लक्ष्य के लिए।
मैं और सफलता की कहानी आपको भेजूंगा जब मेरे और मंसूबे यानी कि इंटेंशंस अभिव्यक्त हो जाएंगे। काफ़ी सुंदर कहानी थी। तो देखा फ्रेंड्स, हम कब कहाँ और कैसे सोचना हमारा काम नहीं है, ये सोचना ब्रह्मांड का काम है कि वो चीज़ कब हमारे पास आएगी और किस तरह से हमारे पास आएगी। हमारा काम तो बस यह है हमारी चीज़ के बारे में सोचना और यह सोचना कि हम उसे एक ना एक दिन प्राप्त कर ही लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।